दुल्हन के घर बारात आ चुकी थी। जयमाला का वक्त हो रहा था, लेकिन फूफा जी नदारद थे। बदहजमी से परेशान होकर फूफा जी एकांत में बैठे थे। ओह, लगता है शौच के लिए जाना ही पड़ेगा। जयमाला का भी वक्त हो रहा है। एक तो जंगल में बारात टिका दी है, अब डब्बा कहाँ से लाऊं? फूफा जी डब्बा ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक डब्बा दिखता है। बिना देर किए फूफा जी डब्बा उठाते हैं और शौच के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। फूफा जी जिस जगह शौच के लिए गए थे, वहाँ पास में ही चुड़ैल की कब्र थी, लेकिन फूफा जी तो इस बात से अनजान थे। तभी फूफा जी की आहट पाकर चुड़ैल कब्र से जाग जाती है। चुड़ैल फूफा जी की तरफ जाने लगती है। अरे ये क्या हिल रहा है? डर के मारे फूफा जी कांपने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल फूफा जी के पास पहुंच जाती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! जब तक फूफा जी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही चुड़ैल उन्हें मारकर खा जाती है। इधर बारात में जयमाला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। फूफा जी को वहां ना पाकर सभी परेशान थे। जयमाला होने के बाद रिश्तेदार फूफा जी की खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी फूफा जी का कोई पता नहीं चल पाता। तभी चिंटू और कल्लू फूफा जी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। दुल्हन के पिता को किसी बड़ी अनहोनी का डर सता रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में जंगल में चुड़ैल के किस्से सुन रखे थे, जो 100 साल में एक बार अपनी कब्र से जागती है। कहीं जंगल में रहने वाली चुड़ैल जाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया तो कोई नहीं बचेगा। वो गांव के एक आदमी हरिया को चिंटू और कल्लू की मदद के लिए उनके पीछे जाने के लिए कहते हैं। वो आदमी उनके पीछे पीछे चल देता है। जंगल पहुंचकर चिंटू और कल्लू अलग अलग दिशा में फूफा जी को ढूंढने लगते हैं। तभी चिंटू को चुड़ैल दिखती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है! वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी चुड़ैल चिंटू के पास आ जाती है। चिंटू चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा भूल कर भी इधर नहीं आऊंगा। लेकिन भूखी चुड़ैल चिंटू की एक बात नहीं सुनती। वो उसे मारकर खा जाती है। तभी कल्लू को चिंटू के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो चीख सुनकर उसकी तरफ भागता है। तभी उसे पेड़ों के पीछे हलचल दिखती है। हलचल देखकर कल्लू डरने लगता है। अरे कौन है? बाहर आओ, नहीं तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा, फिर तू बहुत पिटेगा। तभी अंधेरे में उसे एक साया दिखता है, जो उसकी तरफ चला आ रहा था। अरे ये कौन है? वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ! अरे कोई तो मेरी मदद करो! बचाओ, बचाओ! कोई तो मेरी मदद करो! बचाओ, बचाओ! चुड़ैल कल्लू को भी मारकर खा जाती है। हरिया झाड़ियों में छिपकर ये सब होता देख रहा था। बचा लो प्रभु, बचा लो! अब मैं इस औरत से कैसे बचूंगा? ये औरत तो एक चुड़ैल है। अब क्या होगा मेरा? मेरी ही किस्मत फूटी थी। हे भगवान, रक्षा करो मेरी, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। चुड़ैल के वहां से चले जाने पर अपनी जान बचाकर भागते हुए हरिया बारात में पहुंचता है और बारातियों को पूरा किस्सा सुनाता है। खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। हम सब ने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हम सबको परेशान कर रही है और गांव के लोगों को एक एक करके मारे जा रही है? अरे ऐसे हम कितने दिन तक अपना काम नहीं करेंगे? वो चुड़ैल तो वहीं रहेगी। हमें चुड़ैल का सामना करने के लिए कुछ करना होगा। तभी गांव के एक बाबा चुड़ैल की बात सुनकर बारात में पहुंचते हैं। बाबा को देखकर सभी उनको घेर लेते हैं और उनसे समाधान पूछने लगते हैं। हाँ बाबा, अब बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं।
हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। तो बाबा हमें क्या करना होगा जिससे हम सभी गांव के लोगों के प्राण बच सकें? इस दुष्ट आत्मा से बचने का एक ही तरीका है, किसी औरत को हिम्मत दिखाकर उसके पास जाना होगा और ये जादुई पत्ता उसके शरीर से स्पर्श कराना होगा। जैसे ही वो दुष्ट आत्मा इस पत्ते के संपर्क में आएगी, जलकर भस्म हो जाएगी। दुल्हन टुनटुन बहुत ही बहादुर थी। तभी एक बाराती टुनटुन से बोलता है, बेटी, केवल तुम ही हो जो उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकती हो। तुम ही इस गांव को उस चुड़ैल के प्रकोप से बचा सकती हो। टुनटुन गांव वालों की मदद के लिए तैयार हो जाती है और वो जंगल की ओर चल देती है। जंगल में चुड़ैल बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। टुनटुन उस जादुई पत्ते को लेकर चुड़ैल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही चुड़ैल टुनटुन को खाने के लिए आगे बढ़ती है, टुनटुन उस जादुई पत्ते को चुड़ैल के शरीर से स्पर्श करा देती है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और इस तरह चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर-थर कांपने लगे। ये तो वही औरत है जिसे हम लोगों ने मारा था। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। दिन भर काम करना पड़ता है, ना मैं बीमार होता ना तुम्हें काम करना पड़ता। इतना सुनकर टुनटुन जामुन की टोकरी लेकर बाजार की ओर चल देती है। खट्टे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन। तभी कुछ लोग टुनटुन के पास आते हैं और उससे जामुन खरीदते हैं। देखते ही देखते उसके सारे जामुन बिक जाते हैं। जामुन बेचकर जो पैसे मिले थे उससे वो घर का राशन खरीदती है और घर की तरफ चल देती है। उसके घर के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था जहाँ कुछ बदमाश घात लगाकर बैठे थे। अबे मुंह क्या देख रहा है? छीन लो सारे पैसे और ये राशन। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरा पति मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सारे बदमाश मिलकर टुनटुन का सारा सामान और पैसे छीन लेते हैं और टुनटुन के विरोध करने पर उसे मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में टुनटुन दम तोड़ देती है और वह एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल अपनी शक्ति से अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और टोकरी में जामुन भरकर बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। बदमाशों को ढूंढते ढूंढते वह एक गांव में पहुंचती है जहां वो लूटे हुए माल का बंटवारा कर रहे होते हैं। वो रहा मेरा शिकार। और वो उनके पास जामुन लेकर पहुंचती है। काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जैसे ही बदमाशों की नजर जामुन बेचने वाली पर पड़ती है, वह उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और वो उसके पास पहुंचकर डोरे डालने लगते हैं। चुड़ैल टोकरी लेकर चल देती है। बदमाश भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और एक सुनसान जगह पहुंचकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बदमाश डर के मारे कांपने लगते हैं। क्या हुआ? मेरा असली रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर-थर कांपने लगे। ये तो वही औरत है जिसे हम लोगों ने मारा था। अब ये चुड़ैल बन गई है। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। अब मैं मर चुकी हूँ, अब मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। चुड़ैल उन बदमाशों को मार देती है और उनके पास रखे ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वह अपने परिवार को अपनी आपबीती बताती है और सारे पैसे घर वालों को देकर गायब हो जाती है।